तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जाए जर्नल एंट्री, जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, जर्नल एंट्रीज। अब देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जर्नल एंट्री की वीडियो जल्दी बताइए। तो कुछ चैप्टर को मुझे स्किप करना पड़ा है जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए। हालांकि जितने रिक्वायर्ड थियोरेटिकल नॉलेज वाली चैप्टर थी वो मैंने बता रखा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वगैरह छूटा हुआ, लेकिन हाँ जर्नल एंट्रीज पढ़ाने के बाद उस चैप्टर को भी मैं कवर कर दूंगा। फिलहाल आज स्टार्ट करेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज। बाकी डबल एंट्री सिस्टम वगैरह जो भी है वो इसी में कवर अप कर लेंगे, लेकिन उसका भी एक प्रिसाइज एक डिफरेंट वीडियो में बना दूंगा, डिफरेंट चैप्टर का वीडियो बना दूंगा। बात समझ में आया? तो आज हमने स्टार्ट करना है जर्नल एंट्रीज। आपने अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ा था ना, सच लाइक अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर एटलीस्ट अ पार्ट, मतलब जो ट्रांजेक्शन है, इवेंट है, एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, ऐसा कुछ डेफिनेशन पढ़ा था। तो आपने वो 3 पॉइंट पढ़ा था, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ये 3 पॉइंट पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग, यानी दुकान में जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो लेन देन हो रहे हैं, उस लेन देन को कैसे रिकॉर्ड किया जाए अपने बुक में, यानी रिकॉर्डिंग, वो हम लोग आज सीखने जा रहे हैं। यानी जो चैप्टर का नाम है वो है जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है ना, और जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री बस 11 में नहीं आएगा बच्चा, 12 में भी आएगा। हाँ, 11 में ये है कि छोटे लेवल का जर्नल एंट्री है और 12 में थोड़ा सा हाई लेवल का जर्नल एंट्री है। 11 का जर्नल एंट्री नहीं आता तो 12 में जर्नल एंट्री तो भूल ही जाना। तो 11 से ही पढ़ना शुरू कर दो बच्चों। जर्नल एंट्रीज तो 11 से ही पढ़ो। 11 में नहीं आता, 12 में नहीं आएगा। और 12 में जर्नल एंट्रीज भर भर के है, हर एक चैप्टर में आपको जर्नल एंट्रीज मिलने वाला है। तो पहली बात, जर्नल एंट्री पढ़ाने से पहले मैं आपको रूल्स पढ़ा देता हूँ। आपने गोल्डन रूल तो सुना होगा, ठीक है। कौन सा रूल? गोल्डन रूल्स, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं, ब्रिटिश अप्रोच भी कहते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में आपको मैंने रूल बताया था मॉडर्न अप्रोच वाला, जो कि अमेरिकन अप्रोच वाला। ठीक, मॉडर्न अप्रोच वाला में 5 नेचर के अकाउंट थे: एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू, कैपिटल। ये मैंने बता रखा था। इंक्रीज होगा डेबिट साइड एसेट्स का और एक्सपेंसेस का, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड एसेट्स का, एक्सपेंसेस का। ये मैंने आप लोगों को बता रखा था उस अकाउंटिंग टॉपिक पे। उस रूल को लेके भी हम कर सकते हैं, और जो रूल आज पढ़ाने जा रहा है इसको भी लेके कर सकते हैं। बात यह है कि मैं दोनों रूल ही पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि दोनों रूल का आइडिया आपको हो, क्योंकि इन फ्यूचर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम इस वाले टॉपिक से आते हैं कि ये अकाउंट किस नेचर में जाएगा। इसमें 3 नेचर आ जाते हैं, ठीक। तो आपको ये पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते। तो पहले इसमें ध्यान देते हैं गोल्डन रूल्स पे। और जब मैं कराऊंगा तो दोनों रूल से करा दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए आप जो अप्रोच लेना चाहते हैं, मॉडर्न लेना चाहते हैं, ट्रेडिशनल लेना चाहते हैं, जो अप्रोच लेना चाहते हैं उस अप्रोच से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब किसी भी रूल से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आना है, ठीक है। अब गोल्डन रूल की बात करें तो इसमें 2 अकाउंट होते हैं। एक होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल के अंदर आ जाता है रियल अकाउंट और दूसरा आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी पे चल रहा है। पहले रियल लिख लेते हैं। अब रूल बता रहा हूँ आप लोग को, और रियल अकाउंट में क्या क्या जाएगा ये सब चीज़ बता रहा हूँ। बस धैर्य रखिए, प्यार से समझिए। मैं जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग को ईजिली चीज़ें समझ में आ जाए। पर्सनल अकाउंट देखो, 2 साइड होता है ना अकाउंट के, ये तो आपको पता है ना। हर अकाउंट के 2 साइड होते हैं। ये टी-सिप अकाउंट, एक होता है तुम्हारा डेबिट साइड, एक होता है तुम्हारा क्रेडिट साइड, ये तो आपको पता है। अब रूल ये कहता है रियल अकाउंट में, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड
गेन। ठीक है, पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये रूल है। ये रूल याद करना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं कि इसमें क्या आता है। ठीक है, इसमें यानी रियल अकाउंट पे, तो रियल अकाउंट पे आते हैं आपके सारे के सारे एसेट्स। क्या आता है बच्चा? सारे के सारे एसेट्स। सारे के सारे एसेट्स ना आपके रियल अकाउंट पे आते हैं। ठीक है, जैसे कि कैश हो गया, डेटर हो गया, गुडविल हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गए, जितने एसेट्स है, जितने बिजनेस की प्रॉपर्टीज है जिसको मनी में मेजर कर सकते हैं, वो हम किस, वो चीज़ एसेट्स, बिजनेस की प्रॉपर्टीज किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट पे। क्लियर? अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आएगा? फर्म के जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम है, खर्चा, मुनाफा, इनकम, सब किस में आ जाएगा? नॉमिनल अकाउंट पे। पर्सनल अकाउंट पे क्या आएगा? पर्सनल अकाउंट पे आ जाएगा नेचुरल पर्सन पर। ठीक है, क्या आ जाएगा? नेचुरल पर्सन। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पर्सन नहीं लिखा हूं, समझ जाइएगा पर्सन। ठीक है, अब यह नेचुरल पर्सन कौन है? नेचुरल पर्सन आप हम। ठीक है, आप हम, कोई इंडिविजुअल, ठीक, आप हो गए, हम हो गए, सुरेश हो गया, रमेश हो गया, मुकेश हो गया, दिनेश हो गया, सोहन हो गया, मोहन हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब वो पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जिसको कानून ने बनाया, जिसको इंसानों ने नहीं बनाया, कानून ने बनाया। कानून यानी कंपनी। ठीक, HDFC बैंक जो है वो भी एक पर्सन है, वो आर्टिफिशियल पर्सन, वो क्रिएटेड बाय लॉ। कानून ने उसको आदेश दिया, चलो ठीक है तुम अपना कंपनी खोल सकते हो, तो वो है कंपनी। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे कि फॉर्म हो गया, ठीक, कंपनी हो गई, इंस्टीट्यूट हो गया, ये सारी चीज़। HDFC बैंक, SBI बैंक, रिलायंस लिमिटेड, एयरटेल, ये सब चीज़। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन का मतलब वो चीज़ जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी को, जैसे कि मेरे सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया। ये बताओ सैलरी का मतलब क्या होता है? सैलरी का मतलब होता है खर्चा। सैलरी का मतलब होता है कि मुझे अपने स्टाफ को सैलरी देना है। तो अब सैलरी जब देना है और मैंने सैलरी आउटस्टैंडिंग कर दिया, यानी एक महीने का उसको पगार नहीं दिया, मान लो सैलरी आउटस्टैंडिंग में लिख ही देता हूँ, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक महीने का मैंने पगार उसको नहीं दिया। आउटस्टैंडिंग यानी लायबिलिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आउटस्टैंडिंग मैंने उसको नहीं दिया, यानी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा कोई भी चीज़ जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे चीज़ रिप्रेजेंटेटिव में, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट पे आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? क्लियर है? क्या क्या आता है? रियल अकाउंट में एसेट्स आ जाता है, नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और इनकम आ जाता है, पर्सनल अकाउंट में आपकी ये 3 टाइप के पर्सन आते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल में आप हम इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल में जो क्रिएटेड बाय लॉ है, जैसे फॉर्म हो गया, कंपनी हो गया, रिप्रेजेंटेटिव में जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी को कि भैया तुमको सैलरी देना नहीं दिए हैं, ठीक है, वो इंसान रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसको, ठीक है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह। क्लियर आता है? अक्सर आता है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग किस नेचर ऑफ अकाउंट में जाएगा? रियल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, पर्सनल में जाएगा। आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे, CUT में आएगा, तो आप उस टाइम लिखेंगे पर्सनल अकाउंट में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चा? पर्सनल अकाउंट में। यहाँ तक क्लियर? क्या क्या कहाँ कहाँ जाता है ये समझ में आ गया। अब देखो रियल अकाउंट में रूल क्या है। डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर आ रहा है तो डेबिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, आ रहा है तो डेबिट साइड, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस रूल को मैं एक ट्रांजेक्शन में तब्दील कर देता हूँ, ठीक है, एक ट्रांजेक्शन में तब्दील कर दे रहा हूँ, ठीक। पहला ट्रांजेक्शन, इसकी ज़रूरत तो है नहीं हम लोग को, इसकी ज़रूरत तो है नहीं, पहला, ठीक, फर्नीचर परचेज फॉर कैश ₹10,000। अब बताओ इस ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कौन से इफेक्ट हो रहे हैं सर जी? एक तो फर्नीचर हो रहा है, एक कैश हो रहा है। एक फर्नीचर हो रहा है और दूसरा हो रहा है कैश। फर्नीचर भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, यानी एसेट से तो कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में। कैश भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, एसेट से वो कहाँ जाएगा? रियल अकाउंट में।
यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बता दो, समझ में आ गया था? ये बताओ, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, कैश जा रहा है। आप फर्नीचर खरीद रहे हो तो फर्नीचर आपके पास आ रहा है और कैश जा रहा है, तो आने वाली चीज़ को कहाँ लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। जाने वाली चीज़ को कहाँ लिखते हैं हम लोग? क्रेडिट साइड। बात समझ में आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? एंट्री आपका बन जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री है। ये तो देखो, ये ना, ये आपको शो नहीं करना कहीं, ये आपको बस माइंड पे करना है, कैलकुलेट करना माइंड पे, शो नहीं करना है। कहाँ क्या करना है? माइंड पे कैलकुलेट करना है। बात समझ में आया? क्लियर है? तो रियल अकाउंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं नॉमिनल की। नॉमिनल क्या है? डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे खर्चा है, नुकसान है। क्रेडिट साइड में सारा इनकम और गेन को लिखेंगे। इसका भी एग्जांपल ले लेता, ठीक है। पेड सैलरी ₹10,000। बहुत लोग बोला, अरे सर मॉडर्न अप्रोच कहाँ गया? मॉडर्न अप्रोच समझाइए। चिंता मत करो, होले होले उसको भी समझा दूंगा। इसको पहले समझा दूँ, फिर मॉडर्न अप्रोच आपको समझा दे रहा हूँ। ये सेम चीज़ समझा दूंगा मॉडर्न अप्रोच से, पहले ये समझा दूँ। पेड सैलरी ₹10,000, सैलरी पे किया, यानी एक अकाउंट तो हो गया आपका किसका? सैलरी का। बदले में फॉर्म से यानी बिजनेस से गया क्या? कैश। जब सैलरी पे करे तो जा क्या रहा है? कैश जा रहा है। सैलरी तीनों में से किस में जाएगा? सैलरी खर्चा, एक्सपेंस है। एक्सपेंस से मतलब कहाँ जाएगा? नॉमिनल में। और कैश एसेट्स है, एसेट से तो कहाँ जाएगा? रियल में। अब देखो, सैलरी खर्चा है, खर्चा है तो कहाँ लिखा जाएगा? डेबिट साइड। अब सैलरी तुम दिए तो कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है? कैश तो जा रहा है। कैश जा रहा है तो किस साइड? क्रेडिट साइड। यहाँ एंट्री क्या बन गया? सैलरी डेबिट में ना, तो डेबिट में जो होता है उसको पहले लिखा जाता है ऊपर, सैलरी अकाउंट डेबिट, और जो क्रेडिट साइड में होता है उसको नीचे लिखा जाता है और उसके आगे टू लगाया जाता है, टू कैश अकाउंट। ये लिखने का तरीका है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमको यही शो करना है एक्चुअल में, जनरेटरी में यही चीज़ शो करना है। इसको शो नहीं करना है, तो बस मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ कि आप समझ जाए। अब देखो, पर्सनल अकाउंट, डेबिट रिसीवर। अगर रिसीवर है तो डेबिट साइड, गिवर है तो क्रेडिट साइड। रिसीवर कौन, गिवर कौन? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। पहली बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं दुकान है, मैं अपनी दुकान का काम कर रहा हूँ। अगला आदमी वो रिसीवर है कि वो गिवर है, वो देखना है, मुझे नहीं देखना है। मैं खुद को नहीं देखूंगा, मैं अपने किताब में अपना को नहीं देखूंगा। मुझे उसने सामान दिया, वो गिवर हो गया क्रेडिट साइड में। मैंने उसको सामान दिया, वो रिसीवर हो गया डेबिट साइड। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? चलिए अब इसका भी कर लेते हैं। इसका भी एक कर लेते हैं, ठीक है। अरे जल्दी हो जाओ, ठीक है। जैसे पेड कैश टू राहुल, पेड कैश टू राहुल। अब इसको अकाउंट में कैसे लिखना है जनरल के फॉर्मेट में, वो बाद में सिखाऊंगा, पहले एंट्री बनाना सीख लो। पेड कैश टू राहुल, दो अकाउंट आ रहा है, एक कैश का आ रहा है, एक राहुल आ रहा है। कैश कहाँ जाएगा? रियल में। राहुल तो इंसान है, कहाँ जाएगा? पर्सनल में। पेड कैश टू राहुल, कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो क्रेडिट साइड, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? अब जब पैसा जा रहा है और जब पेड कैश टू राहुल, राहुल को आपने पे किया, तो राहुल रिसीवर है कि गिवर? राहुल को तो आप पैसा दे रहे हैं, वो रिसीवर हुआ, ठीक। रिसीवर हो तो डेबिट साइड, यानी यहाँ एंट्री क्या बन जाएगा? राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आ गया? राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर? ये तीन रूल क्लियर हो गया। चलिए इसको पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। रुकिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? क्लियर है? चलिए अब आ जाइए। क्यों मूव नहीं हो रहा? अब देखो, अब हम लोग करते हैं मॉडर्न अप्रोच से। किस अप्रोच से बच्चा? मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। किस बच्चे अप्रोच से? मॉडर्न अप्रोच से करते हैं सेम ट्रांजेक्शन को, और सेम ही आंसर निकलेगा उसका भी। अब मॉडर्न अप्रोच का क्या था रूल?
2 का रूल सेम था और 3 का रूल सेम था। 2 कौन? एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। 3 कौन? इनकम या रेवेन्यू था, कैपिटल था, एंड लायबिलिटी था। ये था। ये एसेट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होता था किधर? डेबिट साइड। डिक्रीज होता था किधर? क्रेडिट साइड। इनकम कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज होता था किधर? क्रेडिट साइड। डिक्रीज होता था किधर? डेबिट साइड। ये रूल तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ रखा। नहीं पढ़ रखा हो तो प्लीज़ अकाउंटिंग इक्वेशन को एक बार देख लीजिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का सेकंड वाले वीडियो को देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट को आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ की बात की जाए, इस वाली बात की, इस टॉपिक की बात की जाए कि अब इस टॉपिक में 2 अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, ये बताओ। पहले वाले में फर्नीचर परचेज किया था अपने कैश में, 2 अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व था? फर्नीचर और कैश। एक फर्नीचर, दूसरा कैश। अब बताओ मॉडर्न अप्रोच से फर्नीचर किस में जाएगा? मॉडर्न अप्रोच से बताओ फर्नीचर किस में जाएगा? फर्नीचर जाएगा किस में? एसेट्स में। ठीक। अब कैश किस में जाएगा? कैश भी तो एसेट्स में जाएगा बच्चा, दोनों बिजनेस की प्रॉपर्टीज है। ठीक। फर्नीचर भी चला गया तुम्हारा एसेट्स में, कैश भी चला गया तुम्हारा एसेट्स में। ठीक। अब मॉडर्न अप्रोच में ये देखना कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। फर्नीचर आ रहा है यानी एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश जा रहा है यानी एसेट डिक्रीज हो रहा है। एसेट इंक्रीज होने वाला चीज़ डेबिट साइड में और एसेट डिक्रीज होने वाला चीज़ क्रेडिट साइड में। आया आंसर यही? एसेट आया यही? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया सेम। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया ना बच्चा, सेम चीज। अब दूसरे पेड सैलरी, सैलरी पे हुआ यहाँ 2 अकाउंट कौन सा? एक सैलरी का, एक कैश का। कैश तो आपको पता चली गया कि एसेट्स है, कोई बात नहीं। अब बताओ सैलरी किस में जाएगा? एसेट्स में, एक्सपेंसेस में, लायबिलिटी में, कैपिटल में या इनकम में? किस में जाएगा? सैलरी है ना, खर्चा। खर्चा तो किस में जाएगा? एक्सपेंसेस में। ये बताओ एक्सपेंसेस बढ़ा है कि घटा है? अब सैलरी दे रहे हो तो खर्चा आपका बढ़ा है। ठीक। पहली बात, सैलरी है आपका एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस बढ़ा है। क्या हुआ है? एक्सपेंसेस इंक्रीज किया। क्या किया? इंक्रीज किया। अब ये बताओ ये सैलरी के बदले आपको क्या देना पड़ा? कैश। यानी कहीं ना कहीं एसेट्स घटा आपका। आप कैश दिया है तो एसेट घटा। एसेट डिक्रीज होता तो किस साइड? एसेट डिक्रीज हो रहा है, एसेट डिक्रीज होता किस साइड? क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा था किस साइड? डेबिट साइड। देख लो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ रहा है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बात समझ में आ गया? किसी भी अकाउंट से, किसी भी फॉर्मूला से करोगे, किसी भी इससे करोगे, कोई फॉर्मूला करो, किसी भी रूल से करोगे, आंसर तो सेम ही आना है। अब थर्ड वाला ले लो, पेड कैश टू राहुल। एक अकाउंट किसका था? कैश का। एक किसका था? राहुल का। ठीक। कैश किस में आ जाएगा? एसेट्स में। अब बात यह कि राहुल किस में आएगा? हमने राहुल को क्यों पैसा दिया? क्यों दिया होगा ये बता दो। पक्का है ना, राहुल से मैंने उधारी लिया तभी ना पैसा दिया। मैं राहुल को फ्री फोकट पैसा क्यों दूंगा? क्योंकि राहुल ने मुझे उधारी दिया था। तो राहुल मेरे लिए क्या हो गया? लायबिलिटी। क्या हो गया? लायबिलिटी। यही लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब जब इंक्रीज होगा क्रेडिट साइड, जब जब डिक्रीज होगा डेबिट साइड। अब मैं जिससे उधारी लिया था अगर उसको पैसा दे रहा हूँ तो मेरी उधारी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है सर जी, घट रही है। राहुल पहली बात तो लायबिलिटी में आ जाएगा और घट रहा है तो किधर आ जाएगा? डेबिट साइड में। और पैसा एसेट्स में आएगा। अब एसेट्स यानी पैसा तो दे रहे हैं, एसेट भी घट रहा है, एसेट घट रहा है, एसेट घट रहा है तो किस साइड? क्रेडिट साइड। यानी एंट्री क्या होगा? राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। राहुल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? समझ में आ गया? दोनों रूल से मैं समझा दे रहा हूँ आपको, मॉडर्न से भी एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच से भी समझा दिया हूँ। क्या आप लोगों को समझ में आया चीज़? क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब पहला, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। बिजनेस स्टार्ट किया आपने कैश से। ठीक। अब ये बताओ बिजनेस जब स्टार्ट किया कैश से 1 लाख रुपए से, तो ये बताओ कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे? एक तो कैश का हो रहा है, दूसरा हो रहा है किसका? कैपिटल का। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते जब हम पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं?
बिजनेस स्टार्ट करते जो पैसा लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल, पूंजी। किससे लेके चले आप बता भी नहीं पाओगे, है कि नहीं, कोई लाइव क्लास थोड़ी है। तो आपको जो समझ में आए उससे लेके चलो, ठीक। मैं फिलहाल लेके चल रहा हूँ पुराने वाले से, रियल नॉमिनल पर्सनल से। कैश एसेट से रियल में जाएगा। कैपिटल, अब बताओ सर कैपिटल किस में जाएगा, बताओ, एक मिनट, बताओ किस में जाएगा, नहीं पता। कैपिटल जाएगा पर्सनल में। अब क्यों पर्सनल, ये सब पर्सनल कैसे हो गया? कैपिटल का मतलब पूंजी होता है। पूंजी दिया कौन? पूंजी दिया कौन? मालिक इंसान है, तो वो जाएगा पर्सनल में। बात समझ में आया? और वैसे भी आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा था। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ये कहा गया था कि ओनर एंड बिजनेस दोनों एक दूसरे से क्या है, सेपरेट है। क्या है? सेपरेट है। ऑनर और बिजनेस दोनों एक दूसरे से सेपरेट है। हम जो भी खाता बनाएंगे किसके हिसाब से बनाएंगे? बिजनेस के हिसाब से। तो कैपिटल दिया कौन है? ऑनर। ऑनर कौन है? इंसान। इंसान आएगा तो कहाँ आएगा? पर्सनल में। बात समझ में आ गया? अब रियल का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही है ना रूल, ठीक है। और पर्सनल का क्या? डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। अब आप बताओ कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश तो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक। अब ये ऑनर पैसा दे रहा है कि पैसा ले रहा है, यानी कैपिटल दे रहा है कि कैपिटल ले रहा है? कैपिटल दे रहा है, यानी वो गिवर है। डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। एंट्री क्या बनेगा यहाँ पे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्री बनाना सीख लिए। अब इसको हम लोग जनरल एंट्री के फॉर्मेट में करते हैं। किसमें करते हैं? जनरल एंट्री के फॉर्मेट में, ठीक है। फॉर्मेट कहाँ गया? ठीक है, ये है फॉर्मेट जनरल एंट्रीज का। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो जिसको L/F लिखा हुआ है, डेबिट अमाउंट, DR अमाउंट, CR अमाउंट। LF का कोई काम वैसे है नहीं, LF में नंबरिंग करना होता है लेजर फोलियो से मैच करने के लिए। फिलहाल 11 में LF में आपको कुछ भरना नहीं है, लेकिन ये कॉलम आपको बनाना ही पड़ेगा। अब डेट दिया मान लो 1 अप्रैल 2025 1 अप्रैल, और ये ट्रांजेक्शन हो गया आपका, ये एंट्री हो गया। ये आपको नहीं शो करना है, मैंने बताया तो ये आपको बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ। ये आपको शो करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रेजेंट कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया बिजनेस में? 1 लाख रुपया, तो डेबिट वाला का अमाउंट डेबिट कॉलम में, ठीक। टू, थोड़ा जगह छोड़ के, टू कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्रेडिट वाला है ना, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट साइड में, क्लियर। अब इसका एक नरेशन लिख देंगे। बीइंग, नरेशन मतलब समरी होता है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। बात समझ में आ गया? इस तरह आपको प्रेजेंट करना है जनरल एंट्रीज फॉर्मेट में। डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट कॉलम में, क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट कॉलम में। डेबिट वाले को ऊपर लिखना, क्रेडिट वाले को नीचे लिखना। कैश अकाउंट डेबिट, क्रेडिट वाले का प्रीफिक्स में लगा देना टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर? हिसाब क्लियर? हिसाब किताब समझ में आ गया? सेकंड, परचेज मशीन फॉर कैश ₹10,000। क्या परचेज किया आपने? मशीन परचेज किया। तो यहाँ पर एक अकाउंट आ गया मशीन का, एक अकाउंट आ गया किसका? कैश का। एक हो गया मशीन, दूसरा हो गया कैश। मशीन किस में जाएगा? रियल में जाएगा। कैश किस में जाएगा? रियल में जाएगा, क्योंकि दोनों एसेट्स ना। मशीन आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड। परचेज मशीन फॉर कैश, मशीन आ रहा है, कैश जा रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको लिख दो। अब जो भी तारीख होगा, मान लो 3 तारीख, मशीन अकाउंट डेबिट, डेबिट वाले का अमाउंट डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट, कैश वाले का अमाउंट
सॉरी क्रेडिट वाले का अमाउंट क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे, परचेज मशीन फॉर कैश। क्लियर। चलो तीसरा, परचेज मशीन फॉर ₹10,000 फ्रॉम राम। अब ध्यान से समझिए इसको। आपने अब मशीन परचेज किया। पहले वाले ट्रांजैक्शन में इस वाले ट्रांजैक्शन में अंतर क्या है? पहले वाले में यह था कि आपने नगद परचेज किया था, इस वाले में नाम दे दिया राम, कहीं कैश लिखा है, कैश लिखा होता तो कैश ट्रांजैक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे कहीं कैश नहीं लिखा है, नाम दे दिया। नाम जब भी देगा मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या बच्चा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधारी। क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है बच्चा उधारी। क्या होता है बच्चा? उधारी। ठीक है। अब उधारी है यानी नाम लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। आया क्या है? मशीन। दो अकाउंट, एक मशीन का और दूसरा राम का। मशीन किस में जाएगा? रियल में। राम तो इंसान है, इसमें जाएगा पर्सनल में। मशीन आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन। अभी बताओ, राम ने उधारी दिया है ना, आप मशीन खरीदे हैं राम से, तो राम ने तो आपको उधारी दिया है, यानी राम गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। गिवर है तो कहाँ? क्रेडिट साइड। तो एंट्री क्या बनेगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू राम। समझ में आ गया? यहाँ एंट्री बनेगा मशीन अकाउंट डेबिट 10,000 का टू राम। राम देखो जब पर्सन की बात है ना, तो राम लिख दो या तो खाली, और या तो लिखना हो अकाउंट एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना, या तो पूरा ही मत लिखना, बस नाम लिख देना। ठीक है। 10,000। क्लियर? आप तक कोई दिक्कत? अब देखो फोर्थ, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000। कैश परचेज किया आपने। क्या परचेज किया? गुड्स। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में क्या परचेज किया था आपने? मशीन। मशीन परचेज किया था तो मशीन का नाम लिखा था। ये गुड्स का मतलब ये है कि जो दुकान पे आप सामान ला के बेचेंगे, जो दुकान की माल है, यानी दुकान पे लाए सामान रखे और बेचने के लिए, रीसेल पर्पस के लिए हो रहा है। तो रीसेल पर्पस के लिए जिस भी सामान को आप खरीदते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? क्या बोलते हैं? सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। रीसेल के लिए जब भी जो सामान खरीदते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सर जी परचेज। क्या बोलते हैं? परचेज। अब तो देखो, परचेज मशीन था, मशीन तो यूज़ के लिए था इसलिए मशीन लिखा। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर लिखा। टाइपराइटर खरीदा, टाइपराइटर लिखा। कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब ऑफिस इक्विपमेंट लिखा जाता है। ठीक है। लेकिन परचेज गुड्स ये तो रीसेल पर्पस के लिए। किस पर्पस के लिए बच्चा? रीसेल पर्पस के लिए। तो रीसेल पर्पस वाली चीज़ को हम क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। अब परचेज किया, बदले में क्या जा रहा है? कैश। बताओ परचेज किस में जाएगा, कैश किस में जाएगा? परचेज जाएगा सर जी नॉमिनल में, कैश जाएगा सर जी रियल में। ये तो याद ही होगा, कैश तो पूरा याद हो गया होगा, ये तो रियल में जा रहा है, तब से कैश ही आ रहा है हर जगह। परचेज नॉमिनल में जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये बताओ परचेज किस में जाएगा? डेबिट साइड कि क्रेडिट साइड? परचेज का मतलब खर्चा, खर्चा का मतलब डेबिट साइड। समझ में आ गया? खर्चा का मतलब डेबिट साइड, तो खर्चा है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड। और कैश परचेज किए तो कैश जा रहा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसको इस तरह लिखेंगे हम लोग। यहाँ नरेशन लिखना था, ठीक है, लिख लेना। परचेज अकाउंट डेबिट, मान लो इसको भी 10,000 मान लेते हैं, टू कैश अकाउंट 10,000। क्लियर? परचेज नरेशन में परचेज बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश लिख देना, हो जाएगा। बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? ये क्लियर है? कोई दिक्कत? पक्का ना?
अब देखो 5 हो गया ना, 6 लेते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000। आपने सामान बेचा, 2 अकाउंट बताओ, एक हो गया सेल्स का अकाउंट, एक हो गया कैश का अकाउंट। सेल्स आपका इनकम है, यानी कहाँ चला जाएगा, नॉमिनल में। कैश तो आपको याद हो ही गया, कहाँ जाएगा, रियल में। आप सामान बेच रहे हैं, इनकम बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है। और ये बताओ इनकम, इनकम फ़ायदा है ना, यहाँ देख लो कहाँ जाएगा, इनकम कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। एंड कैश आ रहा है कि जा रहा है, जब सेल्स आप सामान बेच रहे हैं तो पैसा आ रहा है कि पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश अकाउंट डेबिट, क्या होगा इसका एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लिख लो का फॉर्मेट में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मान लो 10,000 का, कोई दिक्कत। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पॉइंट नंबर 7, गुड्स सोल्ड टू हरी ₹25,000। गुड्स सोल्ड टू हरी, ये पिछले वाले ट्रांजेक्शन से और इस ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको, क्या डिफरेंस दिख रहा है बच्चा, कुछ डिफरेंस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पिछले वाले में था आपका सामान आपने नगद बेचा था, इस वाले में फिर से एक नाम आ गया। तो जब भी किसी ट्रांजेक्शन में नाम आ जाए मतलब वो उधारी ट्रांजेक्शन है, उधारी मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक है। तो अब हरी को बेचा है तो एक तो हरी का नाम आ जाएगा, और दूसरा आपने सामान बेचा है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। हरी है इंसान, इंसान है तो कहाँ आएगा, पर्सनल अकाउंट में। सेल्स है आपका इनकम, इनकम है तो कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। कहाँ आएगा बच्चा, नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है, कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट पे, ठीक है। अब देखो ये बताओ, हरी गुड्स सोल्ड टू हरी, हरी को आपने बेचा है तो हरी रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ। हम बोले थे, मैं बोला था ना मेरे अपने पॉइंट से नहीं देखूंगा, मैं अगले पार्टी को देखूंगा कि वो रिसीवर के गिवर है। तो हरी जो रिसीवर है, क्योंकि मैंने सामान बेचा है उसको बेचा तो वो रिसीवर हो गया। रिसीवर का क्या था, डेबिट रिसीवर, डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर, तो रिसीवर है तो कहाँ पे, डेबिट साइड में। और सेल्स इनकम है, इनकम है तो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। इनकम नॉमिनल में, इनकम कहाँ आता है, क्रेडिट साइड में। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्लियर। इसकी जनरेटरी क्या बनेगी, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश, नहीं होगा, कहाँ कैश होगा, अरे भाई, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। अब लेते हो पेड सैलरी, पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं, 2 अकाउंट, एक हो गया सैलरी का, एक हो गया कैश का। सैलरी जाएगा आपका नॉमिनल में, कैश जाएगा आपका रियल में। सैलरी आपका खर्चा है ना, इसलिए नॉमिनल में गया, तो खर्चा है नॉमिनल में, तो नॉमिनल का रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट साइड, पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट साइड, यानी एंट्री होगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट का भी सेम होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कमीशन पे किया तो उसका भी सेम होगा, ठीक। अब मान लो कमीशन रिसीव हो रहा है, मान लो कमीशन रिसीव हो रहा है, रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट खुलेगा, एक कैश का अकाउंट खुलेगा। कमीशन रिसीव इनकम है तो नॉमिनल में जाएगा, कैश रियल है एसेट्स में जाएगा। इनकम है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन, क्रेडिट साइड में। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसका एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट। बात समझ में आ गया, जनरल एंट्री क्लियर है कि नहीं बच्चा, जनरल एंट्री क्लियर है। इसका फोटो खींच के रख लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट, और इस फॉर्मेट का, बाकी सब फॉर्मेट के नीचे लिख लीजिएगा।
आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो से आपके जो DK गोयल बुक है उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कराने के लिए आपको एक एक क्वेश्चन करा दूँ, हर एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूँ। कमेंट करके बताइए क्या आपको रिक्वायर्ड है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं सॉल्व करके दे दूँ यहाँ पे, रिक्वायर्ड है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। बाकी धन्यवाद।